देखो बच्चों, हम नीट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम यूनिट और डायमेंशन के रिगार्डिंग, मतलब डायमेंशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसे पहली प्रॉब्लम है फॉर गैस, रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है P + E/V² V - V = RT। 1 मोल के लिए लिखी गई है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड V। तो देखो ए और वी की डायमेंशन, जैसे वी क्या होगा, ये हम वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम के साथ में ये वी वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए हो सकता है। सेम क्वांटिटी होती है ना, उनके बीच में माइनस या प्लस हो सकता है। ऐसे यहाँ पे ये प्रेशर है पी पूरा, तो E/V² पूरा ये प्रेशर ही होगा, ये है ना। तो ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो पहले हम ए की फाइंड करते हैं। तो E/V² क्या चीज़ है, ये प्रेशर के साथ में प्लस में, इसका मतलब E/V² पूरा क्या होगा, प्रेशर। तो E/V² इक्वल टू प्रेशर, तो V² को इधर लेके चला गया, तो ये क्या बन गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। यहाँ पे वी का मतलब है इक्वेशन में वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अच्छा प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स की डायमेंशन ऊपर रहेगी, एरिया की डायमेंशन नीचे रहेगी। वॉल्यूम की डायमेंशन L³ जानते हैं, तो इसका स्क्वायर है, तो L³ का स्क्वायर क्या बन गया, L6। फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलेरेशन से, एरिया की लेंथ इंटू विड्थ के अकॉर्डिंग एरिया के L2। तो ये डायमेंशन क्या निकल के आ गई, ए की डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गई, ये आ गई। तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही डायमेंशन ऑफ बी, वी किसके साथ में, ये वॉल्यूम के साथ में माइनस में है, इसका मतलब वी वॉल्यूम ही होगा। तो बी कौन सी क्वांटिटी है, वॉल्यूम। तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, है ना। यहाँ पे वी का मतलब है वॉल्यूम, और यहाँ वी का मतलब है कांस्टेंट। तो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की तो आप जानते हैं L क्यू होती है, इसलिए डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट वी इक्वल टू L क्यू। अच्छा, P इक्वल टू nRT में R गैस कांस्टेंट होती है, गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ R, R मतलब गैस कांस्टेंट, तो कैसे है, R का फॉर्मूला क्या बनेगा, n नंबर ऑफ मोल को नीचे लेगी, टेम्परेचर को भी नीचे लेगी, तो गैस कांस्टेंट R इक्वल टू क्या बन गया, PV/NT। P प्रेशर की डायमेंशन इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन अपॉन मोल की डायमेंशन इंटू टेम्परेचर की डायमेंशन। प्रेशर की कैसे निकलेगी, फोर्स अपॉन एरिया से, वॉल्यूम की L³, मोल की MOL होती है, T टेम्परेचर की केल्विन। तो फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स की M मास इंटू एक्सेलेरेशन, एरिया की L2 लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपकी गैस कांस्टेंट की डायमेंशन ये निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये डायमेंशन निकालना आना चाहिए। रिलेशन आपको दिया जाता है, कभी कभार नहीं देता है, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं।